नमस्कार दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से एक नाम बहुत ज़्यादा चर्चा में है और ये नाम है रीवा अरोड़ा का। रीवा को अभी सिर्फ 12 साल की बताया जाता है और उसके कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हुए हैं जो एक 12 साल की बच्ची के नहीं होने चाहिए। रीवा को 12 साल की बताया जा रहा है और उसका लॉजिक भी है कि वो अभी जो है 12 या इसके आसपास की एज की ही है। लेकिन ये 12 साल की बच्ची करण कुंद्रा जो कि 38 साल का है, उसके साथ में एक वीडियो में रोमांस करती है। यानी अपनी उम्र से 3 गुना से 2 साल ज़्यादा वाले इंसान से रोमांस करती है। और इसी वीडियो के बाद में असल में ये सबसे ज़्यादा चर्चा में आई थी। मैंने खुद इसका नाम इसी विवाद में सुना था पहली बार। उससे पहले मुझे भी नहीं पता था कि कोई 12 साल की बच्ची मारुति बनने को इतना ज़्यादा फड़फड़ा रही है। करण वाला विवाद शुरू ही हुआ था कि तभी मिक्का सिंह ने भी कांड कर दिया। मिक्का सिंह के साथ में इसकी एक और रोमांटिक वीडियो फिर से वायरल हो गई। मिक्का सिंह की उम्र है इस समय 45 साल, यानी अपने से लगभग 4 गुना उम्र वाले इंसान के साथ में रोमांस। भले ही ये एक एक्टिंग थी, लेकिन क्या एक्टिंग के नाम पर इसे आर्ट या क्रिएटिविटी कहा जा सकता है? अगर ये क्रिएटिविटी है तो फिर कल को चुलमान दादू और टॉयलेट कुमार जैसे तो 6, 7, 8 साल की बच्ची के साथ में रोमांस करेंगे, फिर उसमें भी हर्ज क्या है? कर सकते हैं एक्टिंग के नाम पर। फिर तो 50, 60, 70 साल के एक्टर्स भी छोटी से छोटी एज की लड़कियों को पकड़ेंगे, उनके साथ में रोमांस करेंगे, बिस्तर पर सीन देंगे और कोई भी इसको गलत नहीं बोलेगा। गलत इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि इसको एक्टिंग का नाम दिया जा रहा है और आगे चल के फिर एक टाइम ऐसा आएगा जब इसी को बढ़ावा दिया जाएगा। रीवा अरोड़ा एकदम से वायरल हुई है, लेकिन ये रील्स और शॉर्ट वीडियोस की दुनिया में, या यूं कहें कि छपरी लोगों की मनमोहक दुनिया में एक फेमस सेलिब्रिटी है। इसके 9 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हैं। 9 मिलियंस। कौन है ये लोग जो फॉलो करके बैठे हैं? खैर, पहले मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रील्स या शॉर्ट्स बनाने वाला हर इंसान, जैसे कोई डांस करता है, कोई सिंगिंग करता है या कोई कॉमेडी करता है, सबके सब छपरी नहीं है। रील्स में या शॉर्ट्स वीडियो में काफ़ी अच्छे डांसर्स भी हैं जो डांस की वीडियोस बनाते हैं, सिंगिंग की वीडियो बनाते हैं या कॉमेडी वीडियो बनाते हैं, जिन्हें देखकर लगता है कि हाँ, सच में वीडियो अच्छी है, क्रिएटर में टैलेंट है और कुछ अच्छी चीज़ दिखाने की कोशिश कर रहा है। छपरीपना वो है जो रील्स के नाम पर ये करते हैं। अश्लीलता फैलाते हैं, या वो लोग जो नाचना गाना या कॉमेडी तो छोड़ दो, लेकिन बस गंदगी परोसकर फेमस हो जाते हैं। जैसे वो अपना पिछवाड़ा हिला के कच्चा बादाम बेच के फेमस हो गई थी, एक थी, या कुछ इसी टाइप के लोग जो ना आदमी है, ना औरत है और ना ही किन्नर है। ये चौथी प्रजाति तैयार करने में लगे हैं और ये भी उसकी तरह 18-18 घंटे काम कर रहे हैं। तो सभी रील्स और शॉर्ट्स वीडियो बनाने वाले दिल पर नहीं लेना। अगर आप अच्छा कंटेंट बनाते हैं तो शौकिया तौर पर इसमें कोई बुराई भी नहीं है। खैर, वापस कोपचे में आते हैं। बात शुरू से शुरू करते हैं। रीवा का जन्म हुआ है 1 फरवरी 2010 को दिल्ली में। रीवा की मां निशा अरोड़ा पेशे से एक वकील है और इसके पिता की जो है बीमारी की वजह से मौत हो गई है। रीवा की पहली फिल्म थी रॉकस्टार, जो कि रणबीर कपूर की मूवी थी और ये मूवी उस समय रिलीज होने वाली थी जिस समय इसके पिता की डेथ हुई थी। रीवा ने टीवी और फिल्मों के साथ साथ एक हॉलीवुड फिल्म बेस्ट फ्रेंड्स में भी एक छोटा सा रोल प्ले किया है। इसकी मुख्य फिल्मों की बात करें तो विक्की कौशल की सुपरहिट मूवी उरी, द सर्जिकल स्ट्राइक, श्रीदेवी की मॉम, जानवी कपूर की गुंजन सक्सेना और चुलमान दादू की भारत है। इसके अलावा इसने टीवी पर पापा मेरे हीरो हीरा लाल नामक एक टीवी सीरियल में भी काम किया है और कुछ टीवी एड्स में भी इसने काम कर रखा है। अब रीवा जो है एकदम से वायरल हुई तो सब लोग इसके बारे में बात करने लगे। बातें कम, आलोचनाएं ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये जो है अभी 2-3 साल पहले तक एकदम 8-9 साल की छोटी बच्ची दिखती थी, लेकिन 2-3 साल में इसने पता नहीं कौन सी लौकी का जूस पी लिया कि ये आज 18-20 साल की जवान लड़की बन गई है। यही वजह है कि इसकी आज की डेट में बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग की जा रही है। आपको याद होगा हंसिका मोटवानी। हंसिका मोटवानी भी ऐसे ही टीवी पर चाइल्ड आर्टिस्ट बनकर काम करती थी, एकदम छोटी बच्ची की तरह। लेकिन 2004 में उसने एक्टिंग से ब्रेक लिया और 2007 में वो फिल्म आपका सरूर में पूरे भरे बाग बगीचे के साथ में दिखी और तब भी सेम रीवा की तरह उसे भी ट्रोल किया गया था और उस पर आरोप लगे थे
उस पर नहीं बल्कि उसकी मां पर आरोप लगे थे कि हंसिका को हार्मोनल इंजेक्शन दिए गए हैं, लेकिन उसकी मां ने इन सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया था। खैर, अब 2-3 साल में रीवा भी जो है भरपूर यौवन का बोझा ढोती हुई दिख रही है, जबकि अब से पहले इसकी डेट ऑफ बर्थ 1 फरवरी 2010 ही बताई जाती थी, जिसके अनुसार ये अभी भी 12 से 13 साल के बीच में झूल रही है। अब रीवा को लोगों ने अचानक से कच्ची कली से गुलदस्ता बना हुआ देखा तो बातें बननी तो शुरू होनी थी, और अब रीवा और उसकी मां पर भी वही आरोप लग रहे हैं जो किसी समय पर हंसिका और उसकी मां पर लगे थे। कहा जा रहा है कि रीवा को उसकी मां ने कथित रूप से हार्मोनल इंजेक्शन दिए हैं, जिससे ये जल्दी से जवान हो जाए और जल्दी से फेमस हो जाए। सोशल मीडिया का ज़माना है, सबके हाथ में फ़ोन है, और हॉट टॉपिक था तो नेटिजन्स ने सारी ऊर्जा इकट्ठी की और रीवा और उसकी मां को ट्रोल करना शुरू कर दिया और उसकी खूब सारी आलोचनाएं की। जब ये ट्रोलिंग बहुत ज़्यादा बढ़ गई तो रीवा की मां मीडिया में आई और उसने एक रटी रटाई स्क्रिप्ट पढ़ी और खुद ही सोचा कि अब लोग जो है उन्हें ट्रोल करना बंद कर देंगे, क्योंकि उनकी बात को सच माना जाएगा, क्योंकि उन्होंने लॉजिक से तो जवाब दिए ही नहीं, लॉजिक तो भूल जाओ, लेकिन उन्होंने एक ऐसा तुरुप का इक्का फेंका जिससे उनको लग रहा था कि अब ट्रोलिंग बंद हो जाएगी। और रीवा की मां ने जो तुरुप का इक्का फेंका था, वो तुरुप का इक्का ऐसा है कि इंडिया में तो वो ब्रह्मास्त्र का काम करता है। वो भी बताऊंगा कि वो कौन सा तुरुप का इक्का है। पहले बात करते हैं रीवा की मां के लॉलीपॉप की, जो इन्होंने देश की जनता को दिया था। रीवा की मां ने कहा कि मेरी बेटी पर हार्मोनल इंजेक्शन लगवाने के आरोप लग रहे हैं जो सरासर गलत हैं। उसे 12 साल की बताया जा रहा है। इसके बाद रीवा की लॉयर मां ने दावा किया कि रीवा जो है 13 साल से एक्टिंग फील्ड में है, फिर ये 12 साल की कैसे हो सकती है। जबकि रीवा के एक्टिंग करियर को अगर खंगाला जाता है तो 2011 में आई फिल्म रॉकस्टार इसकी पहली फिल्म थी जिसमें इसने एक्टिंग की थी पहली बार। रॉकस्टार के समय ये 1.25 साल के आसपास की रही होगी, क्योंकि ये फरवरी 2010 में बॉर्न है। रॉकस्टार आई थी नवंबर 2011 में, तो लगभग 22 महीने की थी। यानी इसे अभी जो है सिर्फ 11 साल काम करते हुए हैं, ना कि 13 साल। इसके अलावा रीवा की मां ने कहा कि ये 10th क्लास में पढ़ती है, लेकिन वकील साहिबा बस हवा में बातें करके निकल गई, क्योंकि अभी तक एक भी ऐसा सबूत मीडिया में नहीं आया जिससे यह कंफर्म हो सके कि ये 10th क्लास की स्टूडेंट है। और 10th क्लास में होगी भी तो भी इसकी एज 15 से 16 साल होनी चाहिए। उससे ज़्यादा 10th क्लास में शायद ही कोई होगा बच्चा, लेकिन ये लुक वाइज उससे भी ज़्यादा बड़ी दिखती है। यानी रीवा की मां का जो दूसरा दावा था वो भी पूरी तरह से झूठा प्रतीत होता है। इसके अलावा रीवा की मां ने अपनी बेटी की एग्जैक्ट डेट ऑफ बर्थ भी नहीं बताई, ताकि जो ब्रह्मांड में कन्फ्यूजन फैला हुआ है वो दूर हो सके। अपनी बेटी की ट्रोलिंग से या उस पर लगे आरोपों से अगर ये माताजी सच में परेशान थी तो असली डेट ऑफ बताने में क्या दिक्कत थी, बता सकती थी। और अपनी बेटी को सच्चा साबित करना था तो उसका जो बर्थ सर्टिफिकेट था वो भी दिखा सकती थी, ताकि जो हार्मोनल इंजेक्शन की बातें बोल रहा है वो भी अपने मुंह में बतासे रखकर चुप बैठ जाए। लेकिन सच्चाई यही है कि इनके पास में कोई भी एज प्रूफ है ही नहीं, वरना वकील होके कोई ऐसे हवा में बातें थोड़ी करता है। कौन करता है ऐसे हवा में बातें कि हाँ हमने कुछ बोल दिया और सामने वाले ने यकीन कर लिया। कितने लोग यकीन करेंगे। इसके अलावा रीवा की मां ने अपनी उम्र से 3 गुना 4 गुना बड़े एक्टर सिंगर के साथ में जो ऑन स्क्रीन रोमांस हो रहा है, जो इंटीमेट सीन्स हो रहे हैं, जो प्यार के गुल खिलाए जा रहे हैं, उस पर भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। यानी रीवा की मां का मीडिया में सामने आकर बयान देना भी ऐसे लग रहा है कि उन्हें भी जो है थोड़ी सी पब्लिसिटी चाहिए थी, वरना अगर कन्फ्यूजन दूर करना ही होता तो सॉलिड फैक्ट बेस पर सभी आरोपों को झूठा साबित कर सकती थी, लेकिन उनको करना ही नहीं था। थोड़ी सी लाइमलाइट में उनको भी आना था। वैसे रीवा की उम्र अभी 12 से 13 साल है। ये इस बात से भी साबित होता है कि फिल्म उरी जो 2019 में आई थी, उस समय इसकी उम्र बताई जाती थी 9 साल। अब 2019 में ये 9 साल की थी, तो आज जो है ये 12 से 13 साल के बीच में। ये है कि इतनी छोटी एज में भी इसे इसकी मां ने इतनी इंटेंस रोमांटिक वीडियो बनाने की परमिशन क्यों दे रखी है। क्या रीवा अपनी मां की इच्छाओं को पूरा कर रही है? क्योंकि 12 साल की बच्ची इतनी पॉपुलर तभी हो सकती है जब उसे कोई पीछे से गाइड कर रहा हो या घर वाले उसे पूरी तरह से छूट दे दें। 12 साल की लड़की का अचानक से 18-20 साल की जवान लड़की दिखना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। रीवा की मां ने जो है इन सब का कोई कारण नहीं बताया,
बस अपनी हवाई बातें की और आखिर में तुरुप का इक्का फेंका और निकल गई। अपनी बात रखकर उन्होंने कहा कि लोगों को शर्म आनी चाहिए, लोगों को शर्म आनी चाहिए कि एक लड़की और एक महिला के बारे में इस तरह की बातें की जा रही हैं। देख रहा है ना विनोद, खुद पर और बेटी पर लगे आरोपों का कोई लॉजिकल जवाब तो दिया नहीं मैडम ने, लेकिन इनको जो है विमन कार्ड खेल के इमोशनल अत्याचार करना है, ये जरूरी है। जब सटीक और सही जवाब ना हो तो फेमिनिस्ट की फूफी बनकर वुमेन कार्ड खेल दो और बिना लॉजिक के, बिना तथ्यों के, बिना आधार के देश की 70% पॉपुलेशन का अंध समर्थन अंधे में बटोर लो। एक तरफ रस्सी रोना इस बात का होता है कि औरत और आदमी एक समान है, लेकिन आदमियों पर हर रोज झूठे सच्चे 100 आरोप लगते हैं, वो नहीं दिखता। वैसे ही झूठे सच्चे आरोप जब किसी लड़की या महिला पर लगते हैं तो याद आता है, ओ तेरी, मैं तो औरत हूँ, ओ तेरी, मैं तो लड़की हूँ, मुझ पर ये आरोप कैसे लग सकते हैं? मुझे तो औरत होने के या लड़की होने के नाते प्रिविलेजेस मिले हैं। किस बात के प्रिविलेजेस होते हैं वकील साहिबा? इक्वेलिटी चाहिए तो विमेन कार्ड क्यों, और विमेन कार्ड खेलना है तो इक्वेलिटी का रस्सी रोना क्यों? मोदी जी का एक डायलॉग याद आ रहा है मुझे, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। वीडियो देखने वाली सभी फीमेल्स मेरी बातों को ईमानदारी से सोचेंगी तो पता चलेगा कि मैं सही बोल रहा हूं या गलत। लेकिन अगर सूडो फेमिनिस्ट बनकर सोचेंगी तो आपको मेरी बातें करेले और नीम के जूस से भी ज़्यादा कड़वी लगेंगी। मौका परस्त नहीं बनना चाहिए कि समय के हिसाब से या अपना फ़ायदा देखकर मुंह खोलो या कार्ड खेलो। रीवा की मां अगर सच में सही थी तो उन्हें मीडिया में आकर ठोस बातें करनी चाहिए थी एक वकील की तरह, और सबूत के आधार पर बोलती कि ये 12 साल की बच्ची नहीं है, 18 साल की है, 20 साल की है, या जो भी इसकी रियल एज है वो साबित करके जाती। एज प्रूफ दिखा देती तो छोटी थोड़ी हो जाती। उनका झूठ ये भी था कि इसे जो है 13 साल काम करते हुए हो गए हैं, जबकि 2011 से पहले इसका ऐसा कोई ऑफिशियल एक्टिंग वर्क है ही नहीं। लेकिन वकील साहिबा ने साबित कुछ किया नहीं और विमेन कार्ड खेलकर बन गई फेमिनिस्ट की नई नवेली कप्तान। दरअसल आजकल बच्चों के साथ में पेरेंट्स भी ओवर एम्बिशियस होते हैं और कुछ पेरेंट्स अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए अपने बच्चों के बचपन को बलि चढ़ा देते हैं ताकि उनकी दबी हुई इच्छाएं पूरी हो सके या उनके बच्चे जल्द से जल्द सुपरस्टार बन सके। हो सकता है इस केस में भी या हंसिका मोटवानी के केस में भी ऐसा ही हो। हंसिका मोटवानी पर भी ऐसे ही आरोप लगते थे, उसे भी सुपरस्टार बनना था और आज देख लो क्या है, क्या गुल खिलाती हुई घूम रही है दुनिया में, सबको पता है। अपनी खुद की बेस्ट फ्रेंड का घर तोड़कर अपना घर बसाने में बिजी है। जैसे सुपरस्टार हंसिका बनी है वैसी एक दिन ये भी बनेगी। रीवा अरोड़ा के इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप भी अपने उच्च विचार कमेंट बॉक्स में परोस सकते हैं। जल्दी मिलता हूँ अगली वीडियो में। जय हिंद, जय राम जी की।